एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम और आप सभी का स्वागत पुनः मेरे YouTube चैनल लोक हिमालय पर। और यह भगवान रुद्रनाथ यात्रा सीरीज का दूसरा पार्ट है। उत्तराखंड की पंच केदारों के बारे में जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां पर भी जाकर के उत्तराखंड के पंच केदारों के बारे में पढ़ सकते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमसे नए जुड़ेंगे प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मित्रों, ये है पनार बुग्याल, रुद्रनाथ यात्रा मार्ग में सबसे बड़ा बुग्याल और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह सुंदर बुग्याल पनार बुग्याल। और हमारे दोस्त कुछ फोटोग्राफी करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं रुद्रनाथ के लिए। जैसे ही अभी हम पनार में पहुंचे तो काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पे। तो अभी भी हम तेज़ बारिश में आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास रुकने का कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और पनार बुग्याल से हम आगे रास्ते लग चुके हैं भगवान रुद्रनाथ के लिए। धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में खास तौर से रुद्रनाथ बुग्याल की तरफ से काफी प्रसिद्ध बुग्याल पनार बुग्याल। यहाँ पे सामने वन विभाग की चौकी और ये रास्ता रुद्रनाथ मंदिर जाने का। पनार के पश्चात अब ये सीधा रास्ता भगवान रुद्रनाथ मंदिर जाने के लिए। और जो टॉप की चोटी दिख रही है वहाँ हमें जाना है अभी। तो काफ़ी सुंदर सा वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य और दृश्यों से भरपूर ये नज़ारों के बीच हम बढ़ रहे हैं आगे भगवान रुद्रनाथ मंदिर की ओर। सुंदर प्राकृतिक दृश्य एवं नैसर्गिक छटाओं से युक्त यह मार्ग और यह सुंदर दृश्य भगवान रुद्रनाथ पैदल यात्रा का ऐसा लगता है कि मानो
भगवान ने सारी सुंदरता यहीं उकेरी हो। मेरा यह यात्रा का पहला अनुभव है, किंतु जो दोस्त पहले गए हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 8 से 9 किलोमीटर अभी और जाना बाकी है। तो अभी हम जब रास्ते में चल रहे थे तो हमें यहाँ पर ये सुंदर जानवर जो उच्च बुग्याल एवं हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बारहसिंगा एवं आइबिक्स की प्रजाति के यह जानवर तो काफ़ी सुंदर जो यहाँ पे चल रहे हैं, तो इन्हें संरक्षित करने का कहीं ना कहीं हमारा सभी का दायित्व है, क्योंकि यहाँ के क्षेत्रों की सुंदरता को ये भी काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। और अभी यहाँ पर से हम आपको जो नीचे मैदान और वहाँ पर मंदिर या हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह मंदिर है सती शिरोमणि माँ अनुसुया मंदिर, जिसका कि पहला ब्लॉग अनुसुया मेला का हमने बनाया था, सती शिरोमणि माँ अनुसुया देवी मंदिर का। और इसी के साथ यह रास्ता भगवान रुद्रनाथ का, तो यह संपूर्ण क्षेत्र देवयुक्त और देवमय और साथ ही सुंदर प्रकृति का समावेश। और इसके पश्चात भगवान रुद्रनाथ यात्रा मार्ग पर अन्य दैविक स्थान जो आने वाला है वह है पितृधार, जहाँ पर रुक करके हम कुछ आराम करेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं पितृधार में, और जैसा कि स्थान का नाम है पितृधार, यहाँ पर आकर के यात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु भगवान भोलेनाथ से आराधना करते हैं और अपने पितरों की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हम आते समय यानी कि कल भगवान रुद्रनाथ के दर्शन के पश्चात पूजा करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ा कुछ रुके हैं और रुकने के पश्चात आगे चलेंगे भगवान रुद्रनाथ के मंदिर की ओर। भगवान रुद्रनाथ यात्रा में पितृधार तक चढ़ाई चढ़ने के पश्चात इससे आगे थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है और यहाँ से उतराई शुरू हो जाती है भगवान रुद्रनाथ के मंदिर के लिए। वीडियो हम आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि हमारे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी, किंतु अभी हम सुबह उठ चुके हैं और मुँह हाथ धो दिया है हमने। यहाँ पे ये आपका सुंदर सा नज़ारा देखिए आप सुबह का भगवान रुद्रनाथ मंदिर परिसर का और उसके आसपास के सुंदर बुनियादों। तो
तो मित्रों ये है भगवान रुद्रनाथ मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार और आगे है भगवान रुद्रनाथ का मंदिर। तो काफी सुंदर प्रकृति की गोद में बसा यह देवातिदेव महादेव का मंदिर और पवित्र धाम उत्तराखंड के 5 केदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ। सुंदर, अलौकिक एवं नैसर्गिकता से भरपूर देवातिदेव महादेव का यह धाम चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ, जहाँ पर कि भगवान शिव की रुद्रमुख की पूजा होती है। सभी मित्र तैयार हैं मंदिर में जाने के लिए। सुबह उठने के पश्चात हमने मुँह हाथ धोया और अब हम मंदिर प्रांगण में भगवान रुद्रनाथ के दर्शन हेतु जा रहे हैं। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा। अभी हम हैं भगवान रुद्रनाथ मंदिर के परिसर में और अब हम भगवान दर्शन करने के लिए जाएंगे। भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु, हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में भोलेनाथ शंकरा, मोतियां हो जिस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरे मन में शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तू बसा है उस तरह, हे शिवाय शंकरा। मुझे भरम था जो। तो मित्रों अभी हमने भगवान रुद्रनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और अब दर्शन करने के पश्चात हम नीचे जाकर के नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के पश्चात अब यहाँ से हम घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो भगवान रुद्रनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूर पर शुरुआत में ये होटल एवं धर्मशालाएं, जहां पर कि आप आने के बाद रात को रुक सकते हैं और यहां पर रहने एवं खाने की सुविधाएं। हमने तो कल साथ में कुछ मैगी और पतीली ला रखी थी साथ में, तो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके हमने रात में मैगी बनाई और वही सभी दोस्तों ने खाई। और अभी हम सुबह नाश्ता थोड़ा कुछ होटल में मैगी वगैरह बनाएंगे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार तैयारी करके आ सकते हैं या खुद सामान बनाने के लिए सामान ले आएँ, और या फिर आप होटलों में खाएं तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं काफी सुंदर से बुग्याल हमारे उच्च हिमालय क्षेत्रों में और भगवान रुद्रनाथ मंदिर के आसपास। तो अभी इनमें काफी सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं जो कि बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो इन फूलों से ये वादियाँ और भी खूबसूरत हो जाती है। तो यहाँ पे रुद्रनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर नीचे की तरफ होटल है और यहाँ पर हम सभी दोस्त मिल करके नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करने के पश्चात हम घर के लिए
आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हमने बहुत एंजॉय करा है, पूरा जो प्राकृतिक व्यू बोलते हैं जिसका, उसका काफ़ी अच्छा आनंद लिया है। बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमने इन वादियों का और भगवान की इस यात्रा का काफ़ी एंजॉय किया है, तो आप भी देखिए वीडियो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये रात की बची हुई रोटियाँ थी कुछ, और अचार में हम अभी नाश्ता कर रहे हैं, और कुछ चने बचे हुए हैं। मित्रों, रुद्रनाथ से थोड़ा नीचे पर यहाँ की शुरुआत होती है रुद्रनाथ मंदिर परिसर की। वहाँ पर ये शुरुआत में नारद कुंड, बहुत ही सुंदर कुंड, और यहाँ पर लोग, यहाँ से ये पानी नीचे की तरफ जाता है और धारा के पास यहाँ पर के लोग हाथ स्नान वगैरह करके भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करते हैं। ये है नारद ऋषि मंदिर। और सुंदर से बुग्यालों में हमारे सभी मित्रवर्ग फोटो शूट करते हुए अपने क्योंकि काफी भगवान रुद्रनाथ मंदिर, और हम नाश्ता करने के पश्चात घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो यात्रा काफी सुखद रही। आप भी अवश्य आए इस यात्रा पे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। 18 से 20 किलोमीटर के लगभग यह चढ़ाई वो सग्गर से या फिर हमारे गांव गंगुल गांव से पड़ती है। तो आप यदि बाहर से आते हैं तो जनपद चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर से आगे 3 किलोमीटर के पश्चात आप ऊपर की चढ़ाई चढ़ सकते हैं भगवान रुद्रनाथ के लिए। काफी अच्छे सुरम्य वादियों के बीच और सुंदर बुग्यालों के बीच बसाई पवित्र धाम उत्तराखंड के 5 केदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ। तो अभी भगवान रुद्रनाथ के दर्शन करने के पश्चात इस अलौकिक धाम से हम घर की ओर रवाना हो चुके हैं, और कल चित्रधार और यहाँ के बीच की जो सुंदर बुग्याल यानी कि पांचड़ी बुग्याल और अन्य बुग्याल थे वो अभी हम आपको दिखाएंगे। यदि आप भगवान रुद्रनाथ के टूर पे 2-3 दिनों के लिए आते हैं तो यहाँ पर सरस्वती कुंड और अन्य कुछ घूमने के लिए कुंड और बुग्याल भी है जहाँ पर कि आप जा कर के वहाँ पर घूम सकते हैं। ये सुंदर प्राकृतिक स्रोत पानी का, और इन स्रोतों का पानी बहुत ही ठंडा होता है। ऐसा लगता है कि मानो फ्रिज पे रखा गया हो ये पानी। तो इतने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में काफ़ी ठंडा पानी, ठंडे पानी के स्रोतों जो कि ग्लेशियरों का पानी और जड़ी बूटियों का पानी है। और जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको दिखाया था, कल जब हम ऊपर आ रहे थे चित्रधारा के बाद भगवान रुद्रनाथ के लिए उतराई शुरू हो जाती है। वहाँ पर से उतरना पड़ता है नीचे पहाड़ी से नीचे की ओर, और ये उसके बाद ये पहला धार यानी कि यहाँ पर से दिखने वाले भगवान रुद्रनाथ का पहला दृश्य होता है, जहाँ पर से कि आप भगवान रुद्रनाथ को देख सकते हैं। और जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है भगवान रुद्रनाथ का मंदिर, इस धार से दिखने पहली बार दर्शन होते हैं भगवान रुद्रनाथ के लिए, और इस रास्ते से आप आगे जा सकते हैं। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की सत कोई मतलब नहीं मेरी। यहाँ पे गजेंद्र भाई तो मंत्र मुग्ध हो गए हैं प्रकृति को देख करके, और प्रकृति में समाहित होने चाहते हैं। ये प्रकृति और यहाँ की सुंदरता ही इतनी बेहतर है कि यहाँ पर आकर के अपना व्यक्ति सब कुछ न्यौछावर करने को मन करता है। तो कहीं न कहीं प्रकृति के प्रति ये हमारा समर्पण ही है। कितना प्यार है तेरे तेया सब न बताऊंगी। तू भोला
पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। जब हम कल यात्रा करने के लिए आए थे तो मंदिर क्षेत्र में करीब 150 से 200 के बीच लोग यात्री जो है वो ठहरे हुए थे, और आज भी लोग यात्रा करने के लिए पैदल मार्ग से जाते हुए मंदिर की ओर। तो यह रास्ता काफ़ी विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ है और काफ़ी खड़ी चढ़ाई, लगभग 18 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा, किंतु आस्था में कोई कमी नहीं भगवान के प्रति। चलो चलो अब थोड़ा ही रह रखा है, आने वाला है। तेरे ते बार बार दोहराऊं, मेरा है तू भोले मैं जहर भी पी लूंगी, तेरी खातिर भोले मैं सब हंस हंस सह लूंगी। किसे ते कोई मतलब नहीं, सब छोड़ गैल तेरी आऊंगी। परिवार ते बन जागा भोले साथ निभा दे तू, तेरा जो भी भा जागा मन ने मत हाथ छुड़ावे। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। मित्रों अभी हम भगवान रुद्रनाथ के मंदिर से वापस हमें यहाँ पे आ चुके हैं पितरधार में, और पितरधार में मिलकर हम सभी दोस्तों ने पूजा की है और अपने पितरों की शांति के लिए भगवान से कामना भी की है। तो मित्रों अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर, और अपने घर में पहुंचते पहुंचते हमको हो चुका है अंधेरा। तो ब्लॉग को समाप्त करने का समय अब हो चुका है। आज की यात्रा काफ़ी बेहतर रही। तो धन्यवाद पूरा ब्लॉग देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।